हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम 2014 का ये क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने इससे पीछे वीडियो जो अपलोड किया था वो 2020 की कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम का अपलोड किया था। और उससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको ये बताया था कि जल्दी ही आरपीएससी के द्वारा कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी जो है वो जारी की जाने वाली है। कॉलेज लेक्चरर की 1950 प्लस 500 पोस्ट आ रही हैं। 1950 जो पोस्ट हैं वो आरपीएससी के द्वारा भरी जाएंगी और 500 जो पोस्ट हैं ये राजशेष सोसाइटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर भरी जाएंगी, संविदा नीति 2022 के तहत भरी जाएंगी। तो इतनी सारी पोस्ट जो है वो कॉलेज लेक्चरर की आ रही हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो कमर कस करके बिल्कुल तैयार हो जाएं। और इस तैयारी में मैं आपकी मदद करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 का यह क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर से आपको आने वाली परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप देखिए, ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम दोस्तों 24/4/2016 को आयोजित की गई थी। और कॉलेज लेक्चरर की जो एग्ज़ाम होती है, इस एग्ज़ाम के अंदर आपको पता ही है कि जो पेपर होता है उसमें अधिकतम 50 नंबर का होता है। और क्वेश्चन जो आते हैं वो 100 आते हैं। इस पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो आधे नंबर का होता है। टोटल पूर्णांक 50 नंबर का होता है और समय दिया होता है 2 घंटे का। ठीक है, तो ये पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का कंपलसरी पेपर होता है। ठीक है, थर्ड पेपर। तो देखिए, आपको ये पता ही है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। बाकी अपन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रम्मत है। रम्मत क्या है दोस्तों? एक लोक नाट्य। मोरचंग है, उस इसका उत्तर होगा वाद्य यंत्र। मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? इसका उत्तर होगा वत्सराज। ये जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों बेराट में। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बेराट में मिले हैं। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर होगा जयदयाल। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता जयदयाल था। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? उत्तर होगा दोस्तों करणी माता का मेला। ठीक है, बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर है वो है 4 नंबर का, यानी ये सभी हैं। तो मथेरन जो कला है ये मथेरन समुदाय से रिलेटेड है और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। पहली बात तो ये। अब मथेरन कला से और मथेरन समुदाय से रिलेटेड ये चारों कथन सही हैं। तो एक एक करके देखिए आप कि बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। और मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। तो चारों कथन इसके बिल्कुल सही हैं। अब आगे आने वाली एग्जाम में इससे कितनी मदद मिल सकती है दोस्तों आपको? अगला क्वेश्चन है, तिमणिया पहना जाता है। उत्तर होगा महिलाओं द्वारा गले में। फिर है सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। आप देखिए, इसमें इसका सही जो उत्तर होगा, पहले आप देखिए कि ये इधर जो है बोलियां हैं और इधर जिला है। तो आपको सुमेलित करके ये बताना है कि कौन सी बोली कौन से जिले में बोली जाती है। तो इसका जो सही कूट है दोस्तों वो होगा 1 नंबर का, यानी जगरोती जो बोली है ये बोली जाती है करौली के अंदर। ठीक है, ढाटी जो बोली है ये बोली जाती है बाड़मेर के अंदर। नागरचाल जो बोली है ये बोली जाती है टोंक के अंदर। और धावड़ी जो बोली है ये बोली जाती है उदयपुर के अंदर। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों अगली एग्जाम में। फिर है 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। उत्तर होगा जगत में। अंबिका मंदिर कहाँ पर है? जगत में। फिर है मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार, अब इससे रिलेटेड कथन दिए गए 4। आपको ये बताना है कि इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, कि मेवाड़ पुकार जो है मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला है गलत युग्म को पहचानिए। तो इधर साहित्यिक रचना का नाम है, इधर साहित्यकार का नाम है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी साहित्यिक रचना
किस साहित्यकार द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, इसका उत्तर है दोस्तों 1 नंबर का बादली। ये चंद्र प्रकाश देवल द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी जो है राधा है ये सत्य प्रकाश जोशी द्वारा लिखी गई है। मेघमाला जो है सुमेर सिंह शेखावत द्वारा लिखी गई है। बाथा में भूगोल ये हरीश बाधानी द्वारा लिखी गई है। अगला है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती पठार में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां वह हैं? तो अनास, एराव और सोम माही नदी की सहायक नदियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है? तो डेगाना दोस्तों टंगस्टन के लिए जाना जाता है। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था, अकेसिया, कटेचू का मुख्य उत्पादक है? पहले नंबर का है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से बन सकता है। कत्था, इसका जो नाम है वानस्पतिक नाम अकेसिया कटेचू। ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ मुख्य उत्पादक जिले हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान को दोस्तों जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं ये आरपीएससी के द्वारा जारी जो मॉडल आंसर की है उसके बेस के आधार पे बता रहा हूं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन के ऊपर आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? इसका जो उत्तर होगा सही वो है खनिज आधारित। फिर निम्नलिखित में कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? इनमें से कौन सी नस्ल है वो ऊंट से संबंधित है? तो उत्तर होगा गुरहा। अगला है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? उत्तर होगा इसका 1981 में। फिर राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा किन जिलों के अंदर पाई जाती है? उत्तर होगा 3 का बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो उत्तर है 3 नंबर का बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी वृक्षारोपण भी है, जैव विविधता संरक्षण भी है और जल संरक्षण भी है। अगला है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है? शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसको मावठ कहते हैं उसका कारण क्या है? उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। फिर है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1 नंबर का भाकर। फिर है, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? तो उत्तर होगा खारी। कौन क्या होगा? खारी। ठीक है, अंतः प्रवाहित नदियों का नाम याद करने का सूत्र बता रहा हूं आपको कि रूम में नाग है, रूम में नाग है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? किस जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे इनमें से? उत्तर होगा उदयपुर के अंदर। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? मालवी, नाली भी भेड़ की नस्ल है, सोनारी भी भेड़ की नस्ल है, मालपुरी भी भेड़ की नस्ल है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? उत्तर होगा 24.90। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि जो है ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। अगला है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में 2005-06 में प्रारंभ किया गया था। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर बांध जो है बनास नदी पर स्थित है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी? तो अनुसूचित जाति की 12 महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है? 2011 विधानसभा चुनाव के आधार पर आपको इसका उत्तर बताना है। तो उत्तर होगा दोस्तों नाथ द्वारा। ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। फिर है, राजस्थान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद है 233 से 237 तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें से सही कथन आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 नंबर का, यानी 1, 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी, सही है। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो दोस्तों अब इनके आधार पे नए क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है वो RPSC के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों 3 का अनुच्छेद 153। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। कौन सा कार्य राजस्थान महिला आयोग नहीं करता है। उत्तर है महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। ये कार्य इसके द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी। छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 में। फिर निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है। उत्तर होगा बिलाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है। 14वीं राजस्थान विधानसभा की बताना आपको। तो उत्तर होगा 1 नंबर का कैलाश चंद्र मेघवाल, ठीक है। फिर 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गंगानगर। अभी 15वीं चल रही है, तो आपको अगली एग्जाम की तैयारी के लिए 15वीं की इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने होंगे, ठीक है। अगला है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। उत्तर होगा दोस्तों 1967 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या है। इसका उत्तर होगा दोस्तों 2 नंबर का। अब आपको नई जो डाटा है उसके आधार पे तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारी पंचायत समितियां बढ़ गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यहाँ के राज्यपाल कौन थे। उत्तर होगा 2 नंबर का M चेन्ना रेड्डी। आपको ये भी तैयार करना है कि उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई थी। उत्तर होगा 6ठी विधानसभा, ठीक है। फिर राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ हुआ था। माफी चाहता हूं दोस्तों। जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई थी। चरण पादुका योजना दोस्तों 2 नंबर का झालावाड़, ठीक है। राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है। कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है कस्टम शुल्क। अगला है, APMC अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया है। APMC अधिनियम ये है उत्तर निर्यात को सुविधा देने के लिए। वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों 2004-05 पर GSDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था। उत्तर है दोस्तों 30.58%। दोस्तों अगर आप कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम में बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह याद करना है। आर्थिक सर्वेक्षण में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर ही आए हुए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है। उत्तर होगा दोस्तों 2 नंबर का 2.99%। फिर राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है। तो ताप ऊर्जा का अनुपात है 60%। पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य की शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है। इस प्रश्न को दोस्तों RPSC ने डिलीट कर दिया है। तो आपको 2022-23 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण अच्छी तरह तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा है। उत्तर होगा दोस्तों इसका 2 नंबर का 6ठा, ठीक है। फिर राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी। उत्तर होगा 2012 के अंदर। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। उत्तर होगा 1985 में।
फिर है उदय योजना का उद्देश्य है, उदय योजना उत्तर होगा 1 नंबर का विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? इसका उत्तर होगा BUDRA। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? इनमें से किन पर लागू होगी? उत्तर होगा 4 नंबर का, ये सभी पर लागू होगी। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 सभी पर लागू होगी, मतलब नए और वर्तमान उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, प्लस वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, प्लस बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना उत्तर होगा दोस्तों किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए। फिर राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? उत्तर होगा 3 नंबर का, ₹72,156। ये सारे क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से आए हैं। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT योजना है, उत्तर होगा दोस्तों इसका 2 नंबर का भामाशाह योजना, जिसको वर्तमान में जन आधार कार्ड के नाम से जाना जाता है, जन आधार योजना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष में की गई थी? 19वीं ये की गई थी 2012। अब आपको लेटेस्ट याद करनी है। फिर राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट कर दिया है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना हुई थी? उत्तर है दोस्तों 1 नंबर का 1993 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है दूसरे प्रकार से आ सकता है कि सेवर जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा भरतपुर के अंदर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। अगला है जिला नवाचार कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा इसका 13वें वित्त आयोग द्वारा। फिर है महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान की किस बजट में की गई थी? उत्तर होगा 3 नंबर का 2013-14। ये आपको बजट भी अच्छी तरह याद करना है, 23-24 का बजट बिल्कुल रट लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? उत्तर होगा रामेश्वर लाल डुड्डी। अब ये आपको करंट का याद करना है, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता कौन है विधानसभा में? ठीक है, ये आपको चित्र याद करना है। चूरू वाले जो विधायक है ना राठौड़, राजेंद्र राठौड़, वो है। फिर है राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? उत्तर होगा 2 नंबर का अजमेर के अंदर। ठीक है ना, अजमेर के अंदर। अगला है जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें जिला और वन विभाग का शुभंकरण है। ठीक है ना, आपको गलत पहचानना है तो गलत होगा दौसा का मगर, ये गलत है। बाकी अजमेर का खरमोर पक्षी ये बिल्कुल सही है। भरतपुर का सारस क्रेन जो है शुभंकर है, ये सही है। जालोर का भालू जो है वो शुभंकर है, ये सही है। फिर है 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा के अंदर उत्तर होगा दोस्तों 1। अब वर्तमान में कौन सी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर हैं, उत्तर होगा जयपुर और उदयपुर। ठीक है, 2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ था? उत्तर होगा दोस्तों इसका 2 नंबर का बीकानेर में। अब आपको करंट का याद करना है 2023 का और 22 का। ठीक है, संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर होगा 1 नंबर का जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? उत्तर है 4 नंबर का बीकानेर के अंदर। दोस्तों बजट में से बहुत प्रश्न आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर बहुत प्रश्न आते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह याद करनी है। अगला है शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से? उत्तर होगा डबल ट्रैप। अगला क्वेश्चन है नंदघर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? आपको इनमें से सही कथन बताने हैं। 3 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है कि केवल दूसरा कथन सही है। ये योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है। फिर है जितेंद्र राय गोयल कौन है? जितेंद्र राय गोयल जो है ये है अध्यक्ष राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के। ठीक है, फिर संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथाविद्यमान तथा उनके प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का विश्वनाथ मेघवाल बूढ़ा मलानी, ये गलत है। बाकी
सुरेंद्र सिंह राजावत जो संसदीय सचिव है, इनका विधानसभा क्षेत्र पुष्कर है। 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सही है। जितेंद्र कुमार गोठवाल, इनका विधानसभा क्षेत्र खंडार है, ये भी सही है। बेराराम चौधरी, इनका विधानसभा क्षेत्र ओसिया था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। ऑपरेशन सर्द हवा का जो संबंध है दोस्तों, ये किससे है दोस्तों? इसमें जो है 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कौन सा बताया था? 2 नंबर का बताया था ना। इसका उत्तर 2 नंबर का है। सॉरी 84 के अंदर, हाँ 84 के नंबर जो है 2 का उत्तर जो है ये सही है। फिर ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे? ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? उत्तर होगा दोस्तों 4 नंबर का सीमा सुरक्षा बल से। फिर राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा 3 नंबर का परमेश चंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खां सूर पुरस्कार दिया गया था। हकीम का सूर पुरस्कार, उत्तर होगा 3 को प्रसून जोशी को। ठीक है ना। ये मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा जो पुरस्कार दिए गए थे ना 2022 में, वो अच्छी तरह याद करना। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया, उत्तर होगा 3 नंबर का 26 नवंबर 2015 को। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? उत्तर होगा 89 में 3 नंबर का कक्षा 10वीं उत्तीर्ण। आपको बता दूं कि वर्तमान में ये जो शैक्षणिक योग्यता है ये हटा दी गई है। हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर होगा इसका 2 नंबर का सिस्टर स्टेट समझौता। फिर है, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा मधु आचार्य आशावादी। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये भी पुरस्कार भी आपको अच्छी तरह याद रखने, इनके अंदर भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। किस देश की हॉकी अकादमी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हॉकी अकादमी ने उच्चतर कोचिंग के लिए नवंबर 2015 में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर होगा इसका 3 नंबर का नीदरलैंड के साथ। फिर राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है? राजस्थान में अशोक का अभिलेख जो है बेराठ में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? उत्तर होगा किराडू बाड़मेर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? उत्तर होगा कालीबंगा। इसी को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। फिर किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? उत्तर होगा 1 नंबर का मारवाड़। दोस्तों ये रसराज के ऊपर क्वेश्चन है 2020 वाली जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम है उसके अंदर भी आया हुआ है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है अभी पीछे के एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नेजा। नेजा क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रामदेव जी की पंचरंगी पताका, उसको नेजा बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है सीताराम साधु का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो उत्तर होगा 3 का बिजोलिया किसान आंदोलन। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मेवाड़ भील कॉर्प जो है 1837 में स्थापित की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर होगा खानवा के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपके पास में समय पे आ सके। ठीक है, आप मेरा सपोर्ट करो पूरी तरह से, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया जो है मटेरियल कॉलेज लेक्चरर का लेकर के आ सकूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।